Hello, Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Is everyone is here? हाँ कृशाली, सब में पहला गुड इवनिंग दिया। सब में पहला आप ही का डाउट है। सो आई वुड लाइक टू क्लियर योर फर्स्ट डाउट कि आपने क्वेश्चन भेजा था मुझे कल हिंदी का। ड्यू टू द सम टेक्निकल इशू कल मेरा कुछ सिस्टम डायरेक्टली ख़राब हो गया था। ड्यू टू द पावर फेलियर वो हैंग हो गया था और पूरा सेटअप जो था पूरा क्या कहते हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी लाइट आ जाती है ना, तो उसकी वजह से पावर उड़ा दिया था। तो मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पाई दोबारा क्योंकि चार्जर उड़ गया था लैपटॉप का। तो उससे लैपटॉप जो है पूरा हैंग हो गया था, तो हम नहीं कर पाए। सो नॉट एन इशू। चलिए आज हम पहले आपका डाउट क्लियर कर देते हैं कृषानी, क्योंकि 2-3 डाउट्स है सभी के। सो आई हैव टू बी क्लियर। अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर ऑल ऑफ यू डैट जो जो ज्वाइन करते जाएंगे दे शुड नो डैट के व्हाट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नोटिस मैंने अभी अनाउंस किया है। कल आप लोगों की 10 बजे एक मीटिंग होगी, आपकी मेरी सामने सामने, मतलब फेस टू फेस, सर भी साथ में होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग फॉर आवर लेक्चर, रिगार्डिंग ऑफ नोट्स, रिगार्डिंग फ्रॉम योर सजेशन, और मतलब जो भी चीज़ें होगी फैक्ट टू फैक्ट, मतलब जो भी चीज़ें आपको, अगर आपको लगता है कि मुझे अभी आपसे डिस्कस करना चाहिए तो अभी आप कर सकते हो, आपको लगता है कि कल करना चाहिए तो कल कर लें। ओके। सो कल 10 बजे मीटिंग होगी। आई डोंट नो व्हाट अबाउट द मतलब पर्पस जो है मीटिंग का, वो हम सबको एक साथ कनेक्ट करने का है। और मे बी सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देंगे या फिर आप लोगों की तरफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट टुमारो। ओके। यस, गुड इवनिंग रिचा, गुड इवनिंग कविता। हाँ खुशहाली, आपका क्वेश्चन ये था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1986 के अंदर, ओके एक सेकेंड, मैंने आपका क्वेश्चन निकाल के रखा था। ओके, वो करेक्ट कोड पूछ रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन टू रेड्यूस द कंज्यूमर प्रॉब्लम। अगर कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगी तो 3 टायर सिस्टम के बेस पर कंज्यूमर सब में पहले कहाँ जाएंगे? तो डियर, हम लोग का देखो एक है ना, एक स्टे, अभी कैसे कहेंगे हम लोग, डिस्ट्रिक्ट आता है ना। जैसे मैं मुरुड जंजीरा में रहती हूँ तो मुरुड जंजीरा डिस्ट्रिक्ट रायगढ़। देन रायगढ़ के बाद क्या आ जाएगा? स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद क्या आएगी? नेशनलिटी इंडिया। तो सब में पहले आप इंडिया को कांटेक्ट करोगे कि सब में पहले स्टेट को कांटेक्ट करोगे कि सब में पहले आप जहाँ रहते हो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट को कांटेक्ट करोगे? तो उसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग सब में पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम में लेके जाएंगे कि बाबा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उसके बिहाफ में हम रजिस्टर करेंगे कंप्लेंट। अगर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ में हमारी कंप्लेंट जो है डिस्ट्रिक्ट फॉरम में चीजें एक्सेप्ट नहीं होगी तो फिर हम लोग स्टेट तक जाएंगे, स्टेट से फिर नेशनल लेवल तक उसको करेंगे। इज दिस क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन होगा पहले स्मॉलेस्ट पार्ट, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेगा, डायरेक्ट सीढ़ी नहीं। ओके। गुड इवनिंग संजना। उसके बाद पूजा, पूजा कुमारी मुझसे क्वेश्चन करती है मेरी बच्ची, बट पता नहीं वो क्यों कनेक्ट नहीं हो पाती। ओके। ओके, चलो यूनिट 3 के पूजा की जो दो दो तीन डाउट है। ओके, तो पहले मैं आपका पूजा का एक डाउट था कि मैडम आपकी हैंड रिटन नोट्स की पेज नंबर 7, इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की पॉइंट नंबर 10 क्या है पता नहीं चल रहा। तो देखो मैंने मेरा निकाल दिया है पीपीटी सारे। ओके, तो पीपीटी के, वालेकुम अस्सलाम बेटा, अर्शी बानो, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। राबिया, मैंने एक्चुअली आपका मैसेज अभी देखा, मैं एक्सप्लेन कर रही थी। हाँ, फिर राष्ट्रीय, यस वेरी गुड खुशहाली। ओके, नाउ इट इज ओके। सो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा। देखिए अभी मेरे पास जो है, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने मुझे कहा है कि मैडम पेज नंबर 7 पे, हाँ देखिए ये जो था ना प्रोडक्ट लाइफ, ये जो थियरी थी डियर, ये थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी। ओके, चलिए मैं 1 मिनट आपसे ऐप पे इधर जुड़ जाती हूँ और उसके बाद मैं आपके जो है एक्सप्लेन करना शुरू कर देती हूँ। तो उससे चलिए मैं 1 मिनट आपसे ऐप पे इधर, हाँ, तो देखिए सब में पहला क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी के बारे में आपको नहीं समझ आता। देखो प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल थ्योरी क्या होती है, कोई भी चीज, ठीक है, ये इन्होंने, ये किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी रेमंड कॉमन ने।
इन मिड 1960 में। अ प्रोडक्ट गोस थ्रू द लाइफ साइकिल द इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। कभी भी एक प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है, ठीक है ना, सब में पहला वो लॉन्च होता है। लॉन्च होने के बाद वो मार्केट में अपना बिजनेस रन करता है। बिजनेस रन करने के बाद एक मेच्योरिटी आती है। देखो, हम पहले एक छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे से हम यंगस्टर लेवल पे जाते हैं, यंगस्टर लेवल पे एक मेच्योरिटी लेवल पे आते हैं, मेच्योरिटी लेवल के बाद हम जो होते हैं ओल्ड हो जाते हैं, बराबर है ना। तो वैसे ही प्रोडक्ट की भी जो है वैल्यू रहती है, वो आपको जो है किसी भी पर्सन को एक लाइफ में एक स्टेप बाय स्टेप तक अच्छा रहेगा। उसके बाद जहां जहां उसकी डिमांड, उसकी जो चीजें कम होती जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट आते जाएगा। तो हर एक प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट चढ़ते 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 फिर ग्रोथ लेवल पे क्या होने लगता है, डाउन हो जाता है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है मार्केट में कि सिर्फ वो एक ही प्रोडक्ट जो बचपन से था वो अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं। ज्यादातर टूथपेस्ट वगैरह पहले लोग जो थे वो एक फिक्स होता था बहुत ज्यादा लोगों का, अभी तक भी होगा, ठीक है। टूथपेस्ट जैसे कोलगेट एक ब्रांड था, तो वो लोग कोलगेट ब्रांड का ही पहले करेंगे। पहले वो पाउडर में आता था, ठीक है, पाउडर से फिर वो पेस्ट में कन्वर्ट हुआ। पेस्ट से कन्वर्ट होने के बाद ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द मतलब ये जो थी प्रोडक्शन करने वाली जितने भी, जैसे पेप्सोडेंट ले लो, ठीक है, मैक्स फ्रेश ले लो, अलग अलग फ्लेवर्स आने लगे। क्यों? चेंजेस आने लगे। कंपनी को लगा कि बाबा अभी हमारा प्रोडक्ट जो है, अभी पब्लिक जो है दूसरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो हम वो प्रोडक्ट में न्यू क्वालिटी लेकर आने लग जाते हैं। तो एक लेवल होता है जहां पर हमारा टेस्ट प्रेफरेंस क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। तो ये जो थी उसके पॉइंट थी। ओके रुकमनी बेटा, ये स्लाइड पीडीएफ में अवेलेबल थी मेरे पास, ये हैंड रिटन नोट्स है। तो ये जूम के लिए मुझे आपको जो था, एक मिनट, ओके वेट, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थे। ओके, तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थी। तो इसका क्या आएगा, इंट्रोडक्शन। पहले हम क्या करेंगे, उसको इंट्रो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। फिर वो क्या करेगा, अपने मार्केट लेवल पे चढ़ान चढ़ेगा, फिर मेच्योरिटी होगी, फिर डिक्लाइन होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग मूवी का ले सकते हैं कि मूवी हम लोगों ने लॉन्च करी, मूवी क्या हो गई, हिट हो गई, फिर सुपर हिट हो गई। सुपर हिट होने के बाद एक महीने के बाद क्या हो गया, वो मूवी निकल गई, दूसरी मूवी लग गई। इज दिस क्लियर? सो एक प्रोडक्ट की अपनी लाइफ साइकिल के 4 पॉइंट होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। नाउ इट इज क्लियर? तो चलिए अभी हम लोग ये पॉइंट को फिनिश आउट कर कर अब हम हमारे कल के जो है कविता, जीएसटी कोड, ये जो एचएसएन नंबर जो होता है वो प्रोडक्ट का नंबर होता है। जीएसटी कोड जो होता है, जीएसटी आई, तो वो जीएसटी का एक 12 या 16 डिजिट का नंबर होता है। वो हर एक कंज्यूमर, एक सॉरी, होलसेलर के लिए या रिटेलर के लिए जो शॉप होता है, जब वो टैक्स भरने आएंगे उसके लिए कंपलसरी होगा। इसके बारे में हमारा जो टैक्स का जो चैप्टर है, एचएसएन और जीएसटी के बारे में डीपली नॉलेज हम लोग उसके अंदर लेंगे। ओके, रही बात अभी हमारे कल के इकोनॉमिक का जो हमारा मार्केट का चैप्टर चालू था, तो हम लोग उसके ऊपर जम करते हैं। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? पूजा कुमारी कहाँ है डियर? वो 2-3 दिन से क्वेश्चन करती है बट लेक्चर में नहीं आ पाती, तो फिर उनके डाउट मुझे नहीं समझ आते कि मैं कैसे क्लियर कर पाऊँ। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट जहाँ जहाँ मुझे रेफरेंस मिलती है। कल से आज मैंने आपके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया है, बिकॉज लैपटॉप नहीं था, पूरा हैंग हो गया था सारे सिस्टम, तो उस वजह से मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई। ओके, सो लेट वी स्टार्ट अवर इकोनॉमिकल। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक का हमारा पार्ट 3 चालू था। पार्ट 3 के अंदर हमने हमारा स्टार्ट किया था कल, एक छोटा सा रिवीजन बेस पे ले लेते। बेटा 4 आवर्स की रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, वो ओनली हाफ एन आवर की है। जो सिस्टम में टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी कि उसको एडिट करके जो है वो लॉन्च कर दे। ओके, एडिट के अंदर, बिकॉज कल जो था सिस्टम डायरेक्टली बंद हो गया था, तो एंड ऑफ द लेक्चर का सिस्टम अवेलेबल ही नहीं था मेरे पास कि मैं क्लास एंड कर पाऊँ, इसीलिए वो क्लास रन करके 4 आवर पे चली गई थी। ओके, सो नॉट एन इशू, वो सिर्फ हाफ एन आवर का लेक्चर था। हाफ एन आवर के बाद कोई लेक्चर हो ही नहीं पाया, और ये खुद हमारी स्लाइड जो थी वो एक दिन में फिनिश होने की जगह पर आज हमको दोबारा कंटिन्यू करना पड़ता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑगस्टन इकोनॉमिक के बारे में हमने बताया कि मार्केट क्या होता है, जहां पर हम लोग को बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, उसको हम मार्केट कहते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट कल के क्लास में हाफ एन आवर के इसमें हो चुके हैं, बट ओनली फॉर द रिविजन कि हम लोग को एक रिवाइज मिले, इसीलिए बैकअप के लिए मैंने लिया। एट द पॉइंट ऑफ अ टाइम मार्केट विल एग्जिस्ट इफ देयर आर, ठीक है। मार्केट को हम जज कैसे करेंगे, जहां पर नंबर ऑफ बायर्स और सेलर मिलेंगे। ओके,
प्रोडक्ट और सर्विस टू बी बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पर हमको प्रोडक्ट मिलेंगे खरीदने और बेचने के लिए। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होगा, यानी प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग तरह के प्राइजेस होंगे, तो हमको समझ में आएगा कि ये बिकने के लिए खड़ा है। क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर, हमको एक शॉप पता है स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल कि मेरे यहाँ पे दो शॉप है, एक है मनियार का शॉप, एक है A to Z करके किराना स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे कोई चीज का सजेशन करना है कि बाबा ये लेकर आओ, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगी कि मुझे आप लोग जो है यहाँ से ये चीज खरीद के ला दे, वहां से ये चीज खरीद के ला दे। ठीक, क्लोज कांटेक्ट बन गया है उनके साथ कि बाबा मुझे पता है कि वहां पर सिर्फ मैं नाम लेंगे कि सना मैडम के लिए ये चाहिए था, दे आर डायरेक्टली गोइंग टू बी प्रोवाइड यू द मटेरियल। सो इट इज कॉल्ड अ क्लोज कांटेक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। नॉलेज अबाउट द मार्केट, देखो आपको ये चीज के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसा भी अभी राबी ने मुझे पूछा कि मैडम इस चीज के नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो मैं बता दूंगी कि अमेजोन पे इसकी बुक्स मिल जाएगी। अभी किसी ने मुझे पूछा कि केक बेकिंग आइटम्स कहाँ मिलेंगे, मैंने बोला A to Z में आप चले जाओ, मुरुड के अंदर वो एक अच्छा शॉप है जहाँ पे आपको सारी वैरायटी ऑफ बेकिंग आइटम्स जो है केक से रिलेटेड है, बिस्किट से रिलेटेड है, जो भी चीज का आपको मटेरियल चाहिए वो सारी चीजें आपको क्या मिल जाएगी वहां पर। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अ मार्केट, देखो मार्केट को हम तीन तरीकों में क्लासिफाई करते हैं, एक तो टाइम, एक तो प्लेस और एक तो कंपटीशन। टाइम का समय का इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ प्लेस। पहले हम प्लेस के बारे में देख लेते हैं, लोकल मार्केट। तो लोकल मार्केट इज अ मार्केट विच इज अ सेलर एंड द कस्टमर बाय द प्रोडक्ट रीजनल एरिया इन विच ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने कहा ना कि अगर मुझे आप पूछोगे कि मुरुड में कहाँ मिलता है, तो मैं एक लोकल मार्केट जो है, मतलब मुरुड का जो लोकल मार्केट है वहां का एड्रेस दे दूंगी कि ये प्रोडक्ट ये वाले मार्केट में यहाँ पे मिल जाएगा। कोई प्रोडक्ट जो होगा स्पेसिफिकली आपको सस्ता जो होगा, देखो मंडे मार्केट में मिलेगा, ट्यूसडे मार्केट में मिलेगा। कल मैंने सादर बाजार का एग्जांपल दिया था, इज दिस क्लियर, कि दिल्ली के सादर बाजार में सारी होलसेल आइटम्स में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर मैंने कहा अगर मैं दिल्ली आ रही हूँ, मुझे मेरे वेडिंग्स वगैरह के लिए जो है ड्रेसेस वगैरह खरीदने हैं, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि मैडम यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा आप सादर बाजार चले जाए, वहां पर आपको जो है रिजनेबल रेट में सारी आइटम्स मिल जाएगी। तो इट इज कॉल्ड अ मार्केट का लोकेशन हम लोग को प्रॉपरली देना। उसके बाद आ जाएगा नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब हमारा जो बिजनेस है वो सिर्फ हम लोगों को एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं सॉर्ट आउट करना है, हमको जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से नेशनल लेवल तक लेके जाना है, यानी ऑल ओवर द इंडिया। जैसा भी मैंने कहा कि आपको जो चीज है वो कहाँ मिल जाएगी, A to Z में मिल जाएगी। ओके, तो A to Z का जो है ब्रांच है वो सिर्फ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं होना चाहिए, वो ऑल ओवर द इंडिया होना चाहिए। जैसा भी हम लोग देखो, गुड इवनिंग आनंद कुमार जी। इज एम आई ऑडिबल टू यू, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ राबिया, जैसा फ्लिपकार्ट में अभी आपको एग्जांपल देने वाली थी, मार्केट यानी नेशनल, ऑल ओवर द इंडिया हम लोग जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं, इट इज कॉल्ड अ नेशनल मार्केट। वो ऑनलाइन डिजिटल मार्केट हो गया हमारा। अगर हमको एग्जांपल देना है, डीमार्ट हो गया, रिलायंस हो गया है ना, जियो हब बोलेंगे हम लोग, विजय सेल्स, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया चलता है। तो जो ऑल ओवर इंडिया चल पाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में इसकी ब्रांच अवेलेबल है, हर जगह यानी ऑल ओवर द महाराष्ट्र, मतलब ऑल ओवर द इंडिया हर एक चीज की स्पेसिफिक ब्रांच लेकर हम चल रहे हैं, इट इज कॉल्ड अ नेशनल मार्केट। जैसा फ्लिपकार्ट है, अमेजोन आप ले लो, मीशो ले लो, ओके, इन्होंने डिजिटल ओपन करके सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। नाउ इंटरनेशनल मार्केट, हमारा बिजनेस सिर्फ जो है नेशनल लेवल पे नहीं होगा। यस, एम आई ऑडिबल ना, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? प्लीज लेट मी नो। ओके ओके, सो लेट वी कंटिन्यू। इंटरनेशनल मार्केट यानी हमारा जो बिजनेस है वो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं करना, इंटरनेशनल बिजनेस तक लेकर जाना, इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाना। जैसा अभी मेरा, अभी मैं एक आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ पे जो है बुरखा, अकॉर्डिंग टू द मतलब मोमेडियन के हिसाब से जो मैं स्पेसिफिक चीज बता रही हूँ कि बुरखा, ठीक है,
वो इंडिया में मैन्युफैक्चर भी होता है, इंडिया में सोल्ड भी होता है। अब उसका बिजनेस जो है दुबई तक हम करते हैं, है ना। दुबई से अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी इंडिया से ही मैन्युफैक्चरिंग होकर दुबई जा रहा है, लोग दुबई से वापस से रिटर्न लेकर आ रहे हैं। लेकिन हम हमारा बिजनेस का जो ब्रांच है वो नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जा रहे हैं। ओके, अभी दूसरी चीज अगर हम देखो, गुच्ची का बैग वो मल्टीनेशनल ब्रांड हो गया। तो मल्टीनेशनल ब्रांड की फैसिलिटी हमको कहाँ मिले, इंडिया में भी मिले, वहां का प्रोडक्ट हम इंडिया में भी खरीद पा रहे, तो इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट। अभी समझ लो कोई खाने पीने की चीज है जो बाहर मिलती है, जैसे प्रिंगल्स, पहले जो प्रिंगल्स वेफर्स आते थे, बेक्ड वेफर, वो पहले जो थे आउटसाइडर्स आते थे दुबई के, और दूसरा हम क्या कहेंगे, बांग्लादेश के, नहीं बांग्लादेश तो नेशनल में आ जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा भी अमेरिकन फ्लेवर वगैरह टाइप की जो भी मतलब चॉकलेट्स वगैरह जो होती थी, ठीक है ना, पहले वहां मिलती थी, अभी कहाँ मिलती है, इंडिया में भी वो चीज हम क्या कर सकते हैं, आसानी से खरीद सकते हैं। इज दिस क्लियर? आज नेटवर्क इशू है, जो क्लास सही नहीं हुई है तो मैं रिकॉर्डिंग क्लास देखती हूँ। ओके कृशाली, आप रिकॉर्डिंग क्लास देख सकते हो अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। हम इंडिया के बाहर चीजें भेजेंगे तो उसे कहेंगे इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, अब आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइम, ये भी हमने स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइम। तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम लोग, जैसा अभी मैंने कहा ना, मेरा प्रोडक्ट जो है, आज मैंने जो है अपना बॉक्स उठाया, जैसे सब्जी वाले, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सुबह में लेके जाते शाम तक बेच देते, है ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। वेरी शॉर्ट, वो कितना था, वेरी शॉर्ट, यानी एक दिन के अंदर का ट्रांजेक्शन, लेस देन वन डे के अंदर हम लोग क्या करें, बाइंग इन सेलिंग करें, तो वेरी शॉर्ट पीरियड। अभी शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, जैसे कि हम लोग को लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर हम लोग को क्या करना है, स्पेसिफिक जो चीज थी हमारी एडजस्ट करना है, इनपुट लाइक अ लेबर इंक्रीज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हम लोग को जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देनी है वो साल भर के अंदर कंप्लीट करके देनी है। ओके, जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको एक आमिर खान की मूवी का, हम हेरा ही प्यार के, ओके, उसके अंदर उसको एक कोटेशन का टाइम मिल जाता है कि आपको जो है कंपलसरी, अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इतने दिन में पूरा करके देना, तो उसके पास लेबर अरेंज करना होता है, वो लेबर उसके पास स्पेसिफिक होते हैं, वो 10 यानी उनको 4 घंटे की जगह 8 घंटे काम करा के काम लेकर कंप्लीट करवाता है टास्क। ओके, तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी हम लोग को जो भी चीज बाइंग और सेलिंग करनी है वो स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है, वो स्पेसिफिक टाइम पे हमको क्या करना पड़ता है, फिनिश करना पड़ता है। यस, आर्टिकल क्या लिखा है, आर्टिकल रुकमनी क्या पूछना चाहती हो बेटा? आर्टिकल जैसा हम लोग को शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, आप एग्जाम्पल दे देते, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत ज्यादा टाइम है, यानी देखो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब लेस देन 1 मंथ अगर आप ले लो, या फिर एक दिन ले लो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने एक दिन का वेरी शॉर्ट में एक सब्जी वाले का एग्जाम्पल दे दिया, वेंडर का एग्जाम्पल दे दिया कि सुबह में लिया शाम में बेच दिया, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मतलब लेस देन 1 ईयर हो गया, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब 1 साल से 5 साल तक का बिजनेस, ठीक है। यानी हम 1 साल से 5 साल तक क्या करेंगे, वो एक प्रोडक्ट को लेकर चलाएंगे। ओके, मार्केट में 1 साल से 5 साल तक की लिमिट रहेगी, जैसा सत्ता चलती है, मोदी सरकार है, 5 साल तक चलेगी। ओके, जैसा भी हमारे यहाँ पे जैसे एक पोस्ट होती है, प्रिंसिपल का पोस्ट होता है, जो 5 साल तक कैसा रहता है, कंपलसरी एक टारगेट रहता है कि 5 साल तक आप ही मतलब वो चीज को क्या करोगे, मैनेज कंट्रोल करोगे, उसके अंदर पूरा एक सिस्टम स्टैब्लिश करोगे, इट इज कॉल्ड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। हाँ, वेरी 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 लॉन्ग पीरियड यानी 5 साल से ज्यादा, यानी हम हमारा प्रोडक्ट की मतलब जो चीज है मार्केट में लाएंगे तो वो कितने 5 साल से ज्यादा के लिए सर्विसिंग प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो कहेंगे हम लोग लॉन्ग, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए रेफ्रिजरेटर्स है, वॉशिंग मशीन है, देखो आपको उसकी 5 साल से ज्यादा की मतलब जो है मिलती है ना, 10 साल की वारंटी मिल जाएगी, 5 साल की वारंटी मिल जाएगी, 5 साल के ऊपर, तो ये क्या हो गया, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी हम लोग क्या दे रहे हैं, इसकी प्रोडक्ट की गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग जो दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट क्या, ये वाला जो चीज है वो 5 साल तक उसके जो है प्रोडक्ट जो है मार्केट में आपको मिल जाएंगे, रिप्लेस हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ अ कंपटीशन मोर देन 5, वेरी गुड। यस, यानी ये चीजें आपको एक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे खुशी हो रही है कि आपको ये चीजें इजीली अंडरस्टूड है। और ऑन द बेसिस ऑफ अ कंपटीशन, कंपटीशन अमंग द सेलर, देखो कंपटीशन तो मार्केट में होता ही है, अभी जैसे हमारा फिलर फॉर्म ऐप है, वैसे बाइजूस ऐप है, अन अकेडमिक ऐप है, ठीक है, टीचमेंट ऐप है, ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है हमारे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, कंपटीशन क्राइटेरिया हो गया, मार्केट में अपनी वैल्यूज बना के रखना, उसे हम कहे कि कॉम्पिटिशन करना।
ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक मार्केट आता है, दूसरा मार्केट भी कंपटीशन में आता है। जैसे कि अभी अगर आपने कहा दिल्ली में रहते हो, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए ज्यादातर लोग मुंबई भी आ जाते हैं, या मुंबई के लोग दिल्ली भी चले जाते हैं, लखनऊ भी चले जाते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र में अगर हम लोगों को प्रोडक्ट खरीदना होता है, रीजनेबल रेट में खरीदना होता है होलसेल करने के लिए, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है सूरत से जाके खरीदते हैं कि वहां पे रीजनेबल रेट में मिलेगा। ओके, सो इट इज कॉल्ड अ कॉम्पिटिशन, यानी मार्केट का कॉम्पिटिशन। जैसे मैंने बताया मुंबई में क्राफ्ट मार्केट, मनीष मार्केट, मोटा मार्केट, गांधी मार्केट, ऐसे बहुत ज्यादा मार्केट है, 4-5। ओके, कालबा देवी मार्केट, ये 4-5 मार्केट है जहां पर प्रोडक्ट जो है एक स्पेसिफिक रेट में मिलता है। ओके, यानी सस्ते दामों में मिलता है। अब उसके कंपटीशन में क्या है बताया, अगर मुझे क्लोथ्स खरीदना है, उससे भी ज्यादा सस्ते पैसे में खरीदना है, तो हमारे पास कौन सा है, दूसरे स्टेट में, सॉरी एक ही स्टेट में दूसरा हमारे पास मार्केट अवेलेबल है। ओके, यस, गुड इवनिंग मंजू, वी आर वेटिंग फॉर द 2 minutes फॉर अजान। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह एक है डियर। चलो, अच्छा लगता है कि कोई ऐसे भी क्वेश्चंस करे। अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह एक है। एंड ये प्रेयर्स इसीलिए होती है, अजान इसीलिए होती है कि कॉल आता है कि आप लोग प्रेयर्स के लिए आ जाएं, मतलब जेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक टाइम हो जाता है। ये अल्लाह जैसा भी हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि चलो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो ये हम लोग को कॉल करवाता है, रिमाइंड करवाता है कि चलो इट इज अ टाइम टू स्पेंड सम टाइम फ्रॉम योर स्पेसिफिक टाइम। आप एक 5 मिनट्स या 10 मिनट्स हार्डली जो है प्रेयर्स की तरफ दे दे, और अपना मतलब जो है फुल डे के अंदर जो है प्रमोशन कमा ले। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अगर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने से जो बेनिफिट होगा, लाइक जैसे कि अभी हम लोग काम करेंगे तो हमको पैसा इनकम होगा, तो हमारे जो है पुण्य जैसे कहेंगे ना, वो सारे इंक्रीज हो गए। ठीक है, कभी लेंगे इस टॉपिक पे भी बात। ठीक है। हम्म, यस। चलो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। यस संजना, मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं क्लास ओवर होने के बाद इंशाल्लाह आपको अंतर बता दूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास रुक्मणी जी। हाँ, उन्होंने हम लोगों को एक एग्जाम्पल दिया। हाँ, एग्जाम्स को लेकर हर जगह कंपटीशन चल रहा है, जैसे पेन वगैरह को भी लेके मार्केट में आया, जैसे कंपटीशन से एग्जाम्पल से। ओके, फिर आ जाते हैं हमारे परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने बताया है कि व्हेन द डिमांड ऑफ आउटपुट ईच प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वन ऑफ द नंबर ऑफ अ बायर एंड सेलर वेरी लार्ज नंबर। देखो, एक परफेक्ट मार्केट कौन सा कहलाएगा, जहां पे ज्यादातर नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स क्या हो गए, ऑलरेडी अवेलेबल हो गए, नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ऑल द बायर्स एंड सेलर्स आर एंगेज इन द बाइंग एंड सेलिंग द होमोजेनियस प्रोडक्ट विदाउट रेस्ट्रिक्शन। बिना किसी मतलब रेस्ट्रिक्शन के क्या कर रहे हैं, एक ऐसे मार्केट में खड़े होकर अपना प्रोडक्ट बाय भी कर रहे हैं, पब्लिक आकर उस प्रोडक्ट को खरीद भी रही है। होमोजीनियस मतलब घरेलू चीजें। ओके, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास हम खरीद भी रहे और बेच भी रहे। ठीक है, ये चीजें क्या हो गया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन।
सॉरी, प्योर कंपटीशन, इट इज कॉल्ड, हम लोग के सॉरी, हम लोग ने क्या पढ़ा अभी तक, परफेक्ट कंपटीशन। एक ऐसा मार्केट जहां पर हम लोग अनलिमिटेड चीजें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती है। नंबर ऑफ द बायर्स एंड सेलर अधिक हो, यस। अब यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग द फ्यूचर्स ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर हो गए, होमोजेनियस प्रोडक्ट मिलेगा। एक महत्वपूर्ण और एक पूर्ण प्रतिशत बाजार की विशेषता यह है कि उत्पाद राज्य बेचा जाता है और आकार डिजाइन किया जाता है। जैसे कि क्या किया जाता है, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ प्रोडक्ट सोल्ड homogeneous or identical in the respect of a size, design, color, taste. All the product are the perfect suitable to each other. जैसा मैंने कहा ना कि मेरी एक डिमांड है कि मार्केट में मुझे ताजी ताजी सब्जी चाहिए, तो वो मुझे हफ्ते में एक बार जो है मिल जाएगी, ठीक है ना, या फिर मुझे रोज मिलेगी। तो अगर मुझे रोज वो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है, इट इज कॉल्ड अ होमोजेनियस प्रोडक्ट। मुझे एक स्पेसिफिक साइज में, स्पेसिफिक डिजाइन में, स्पेसिफिक कलर में, स्पेसिफिक टेस्ट में अवेलेबल मिलता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छी चीज मैं अभी आपको दे सकती हूँ, क्योंकि अभी ये पुराने एग्जाम्पल से बेटर है कि हम लोग न्यू एग्जाम्पल आपको देंगे। तो न्यू एग्जाम्पल में आ जाता है बर्गर, मैकडोनल्ड का बर्गर, है ना। हमारे माइंड में बैठ गया कि पापा ये बर्गर जो है ये मुझे पसंद है। पिज्जा है, ठीक है, माइंड में बैठ गया कि हमको पिज्जा जो है, यहाँ का टेस्ट, यहाँ का डिजाइन, वहाँ का कलर, ये सब चीजें हम लोग एक अट्रैक्शन, एक अट्रैक्टिव चीज है, एक अच्छे से मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होना, इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इज दिस क्लियर? तो अभी अब बेटा, एक ऐसी चीज जहां पर परफेक्शन के साथ हम लोगों को चीजें मिल जाएगी, जैसे अभी हमारा फिलर फॉर्म ऐप है, जहां पर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, स्पेसिफिक नोट्स मिल रहे हैं, और कम्युनिकेशन मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन मिल रहा है, और हम लोग के साथ कंट्रोलिंग पावर एक साथ जा रही है, हम लोग फ्रेंडली नेचर मिल रहा है। तो ये सारी चीजें, क्वालिटी ऑफ चीजें आपको कहा मेरे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, तो आप उसे क्या कहेंगे, परफेक्ट कंपटीशन। यानी एक कंपटीशन के थ्रू में एक ऐसी जगह पे एक स्पेसिफिक चीज हमको जो है प्रोवाइड हो रही है, इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट कंपटीशन। यानी एज कंपेयर टू द अदर वी आर गेटिंग अ परफेक्ट थिंग। इज दिस क्लियर? मार्केट में कॉम्पिटिटर्स में एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं, मैंने बताया, जैसा बाइजूस है, और दूसरा अन अकेडमिक है, ठीक है, यूट्यूब पे फ्री वाले लेक्चर्स अवेलेबल है। होमोजीनियस मतलब घरेलू चीजें बेटा, होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब घरेलू चीजें, जो हम लोग को बाय और सेल करना है, जो भी खाने पीने की चीजें हो गई, या जो भी रेगुलर में यूज में आने वाली चीजें, इट इज कॉल्ड अ होमोजेनियस प्रोडक्ट। नाउ इट इज क्लियर? ये आपको क्लियर है क्या? एक मिनट जी। जैसे कि अभी एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों के लिए एक और एक अच्छा सा होमोजेनियस के लिए एक अच्छा एग्जांपल ये भी दे सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को यूज में आने वाली चीजें में आ जाएगा, आपके बेटर के लिए ये होगा कि अभी समझ लो टेलीविजन चाहिए, जैसे मैंने आपको क्लास का एग्जांपल दे दिया, बताया ना कि बहुत ज्यादा मार्केट में हर एक जगह की चीज है, लेकिन आपको एक चीज, एक फ्यूचर, एक डिजाइन, एक कलर, जो चीज में पसंद आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने पीने के एग्जाम्पल मैंने आपको यानी याद रखने के लिए एक होम के हिसाब से मैंने आपको चीज बताने आया कि हम लोग को रेगुलर यूज में आने वाली चीजों में, जैसे अभी एग्जांपल ले लो टेलीविजन का। मार्केट में सैमसंग का टीवी भी है, एंड्रॉइड भी टीवी है, डिजिटल टीवी भी है, और उसकी साइज अलग अलग अवेलेबल होती है। एलजी का भी ब्रांड है, वीडियोकॉन का भी ब्रांड है ना। तो हमने स्पेसिफिक मैंने प्रीफर किया सैमसंग का ब्रांड, क्यों? क्योंकि मुझे उसकी साइज, उसकी डिजाइन, उसकी क्वालिटी, उसका कलर, उसका टेस्ट नहीं बोलेंगे, उसकी चीजें, फीचर्स उसके क्या लगे, अच्छे लगे, तो हमने क्या लिया, वो प्रोडक्ट की। तो मार्केट में अभी जैसे मैंने वो प्रोडक्ट लिया, तो मैं क्या करूंगी, अरे अरे ये वाला लेने से बेटर है, देख मेरे घर में तो ये वाला लगा है, तो ये वाला प्रोडक्ट यूज कर, तेरे लिए अच्छा होगा। तो इट इज कॉल्ड अ
मार्केट यानी प्योर कंपटीशन में इस चीज का ऐसे यूज होना। नाउ इट इज क्लियर। नाउ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुमको आज, अगर तुमने आज बेचने के लिए खड़े हुए तो कल भी यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा। देर इज नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। एनी फर्म कैन एंटर इन क्वाइट द इंडस्ट्री एज इट इज ओन। If there is a hope of a profit, firm will be entering the market. If it has possibility loss, the firm will be leave the market. एक ऐसे मार्केट में आके बिजनेस स्टार्ट करना जहाँ पे हमको लगे प्रॉफिट हो। अभी देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग देखते होंगे ना कि रेगुलर अभी जैसे कि मार्केट में डेवलपमेंट आ रहे हैं, है ना। अगर आज आपने देखे होंगे कि आपके मतलब नियर बाय द मार्केट शूज की एक ही शॉप थी पूरे मार्केट में, तो दूसरा क्या करेगा, जिसके पास पैसा है वो और अच्छी वैरायटी ऑफ शूज लाकर जो है मार्केट में वापस से शूज की दूसरी नई शॉप खड़ी कर देगा। ओके, जैसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम मतलब चालू करो तो चालू ही करो। अभी मार्केट में 4-5 लाइन से एक साथ चल रहे हैं, अभी 4-5 लाइन में तुमको लॉस होता जा रहा है, ठीक है, तो तुम लॉस होता जा रहा है तो जरूरी नहीं है तुम्हारे ऊपर कुछ ये नहीं है कि तुमको कंपलसरी खड़े रह के बेच रहे हैं। तुम क्या कर सकते हो, अपना जो चीज है वो क्लोज दुकान शॉप बंद करके अपना जा सकते हो। इज दिस क्लियर? राबिया, राबिया टेलीविजन का एग्जांपल माइंड में रखो होमोजेनियस प्रोडक्ट के लिए, यानी मुझे यूज में आने वाली चीज के लिए होमोजेनियस प्रोडक्ट। मैंने एग्जांपल दे दिया है एक क्लासेस का, अपने फिलर फॉर्म का दिया कि मार्केट में बहुत ज्यादा एप्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आपने फिलर फॉर्म को ही क्यों चूज किया। तो फिलर फॉर्म के अंदर आपको क्या चीज अच्छी लगी, तो जो चीज आपको अट्रैक्टिंग करेगी आप वो चीज के ऊपर जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन में मार्केट में हजारों के लोगों के बीच में खड़े होकर अपना प्रोडक्ट सेल करना, इट इज अ प्योर परफेक्ट कंपटीशन। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पर आ जाता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे फिलर फॉर्म ऐप पर सिर्फ 4 बच्चे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगी 4 बच्चों से तो मेरी इनकम नहीं रन होने जा रही, शटर डाउन, मैंने बंद कर दिया, मैंने बोल दिया कि चलो आज से क्लासेस नहीं होंगी, फिनिश। तो ये क्या हो गया, खत्म। मतलब मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, मुझे करना है तो मैंने स्टार्ट कर दिया। इज दिस क्लियर? इट इज डिपेंड अपॉन द मतलब हम लोग को मार्केट में स्टार्ट करने, एंट्री एंड एग्जिट के लिए कोई बैरज नहीं। यस, यानी कोई भी तुम लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है कि शुरू करना है तो मतलब पहले ये करना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा। कोई एंट्री में मार्केट में खड़े होने के लिए तुम लोगों को कोई भी रुकावट नहीं है, और मार्केट में बंद करने के लिए भी तुम्हारे पर कोई रुकावट नहीं है। इज दिस क्लियर? Single price, a single uniform price prevails under perfect competition which is determined by the interaction of a demand and supply। ठीक है, यहाँ तक सबको डाउट है? नहीं, क्लियर है। चलो रीचा को क्लियर हो गया। एनीवन एल्स? राबिया, होमोजेनियस के लिए मैंने सैमसंग टीवी का भी एग्जांपल दिया है बेटा आपको। सैमसंग टीवी है, जैसा टीवी मार्केट में जो है, टीवी के लिए बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ टीवी आर अवेलेबल, डिजिटल टीवी है, एंड्रॉइड टीवी है। ओके, उसके बाद ब्रांड है अलग अलग, एलजी का ब्रांड है, ओके, एलजी का ब्रांड है, सैमसंग का ब्रांड है, वीडियोकॉन का ब्रांड है। तो आपने सैमसंग का ही ब्रांड चूज किया, आपको सैमसंग के फीचर अच्छे लगे, आपको सैमसंग के फंक्शन अच्छे लगे, आपको सैमसंग की क्लैरिटी अच्छी लगी। तो जो चीज यानी एक ऐसे मार्केट में एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना जिसकी वजह से पब्लिक अट्रैक्ट होकर हमारे प्रोडक्ट को खरीदे, तो इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होमोजेनियस प्रोडक्ट। यानी ऐसी चीज क्वालिटी को लेकर मार्केट में आना कि लोग पब्लिक हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर खरीदना शुरू करें। तो ये मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट को ऐसा लेकर आना, इट इज नॉट अ बैरियर। अभी वो बोलेगा कि ऑलरेडी एलजी का तो टीवी बिकता है मार्केट में, वीडियोकॉन के टीवी बिकते हैं, तो कोई सैमसंग का क्यों लेगा। तो मैं अपने फ्यूचर्स को, अपनी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगी, अच्छी चीजें से एक्सपांड कर पाओगी, तो आप वो प्रोडक्ट लेने के लिए जरूर आओगे। तो अपने मार्केट में जो प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ाना, मतलब वैरायटी ऑफ अ प्रोडक्ट जो है ना, सिमिलैरिटी बढ़ाना, यानी ब्रांड को अलग 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 अलग, यानी एक चीज, अभी मोबाइल फोन ले लो ना, आपके पास ओप्पो का होगा, लिनोवो का होगा, आईफोन होगा, या फिर आपके पास वन प्लस होगा, मेरे पास सैमसंग है, एलजी होगा, है ना। तो अभी अगर मैं ये सोचूंगी कि मार्केट में तो सैमसंग ने अपना नाम कमा के रख दिया, तो ओप्पो तो कंपनी वाला सोचा होता कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट क्यों करूं। तो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, मतलब कोई भी यानी सेम फ्यूचर के प्रोडक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर? अभी क्लियर हो गया। अभी सिंगल प्राइस, सिंगल प्राइस यानी सिमिलर प्राइस। अगर मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही, जैसे मैंने बताया सैमसंग का टीवी मैंने लॉन्च किया,
ठीक है, तो मार्केट में पहले मेरे को टीवी का रेट देखना पड़ेगा कि 32 इंच के टीवी का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। अगर वीडियोकॉन जो है 30,000 में दे रहा है, एलजी देगा, बोलेगा मैं 28 में दूंगा, तो मुझे इन बिटवीन इन दोनों के बीच में कंपटीशन में खड़े होना है। तो मैं या तो 25 रख सकती हूँ, या तो फिर 25 से लेके 30 के बीच के अंदर रेंज रख सकती हूँ। इज दिस क्लियर? मैं अगर बोलूंगी कि मैं 35 का रख रही, तो पब्लिक बोलेगी तुमसे अच्छा ब्रांड, तुमसे अच्छी क्वालिटी तो दूसरे लोग दे रहे हैं, तो वाई वी प्रेफरिंग टू योर ब्रांड। तो हमको क्या रखना है कि स्पेसिफिक रेंज में आकर जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना, इट इज कॉल्ड अ सिंगल प्राइस। सॉरी मैम, मैं बैक हो गई थी, जरूरी काम। इट इज ओके बेटा, आप कोई इशू नहीं है। मैंने अभी सिर्फ ये एक ही पॉइंट को दोबारा रिपीट किया, जब आप ऑलरेडी अवेलेबल थी। होमोजीनियस प्रोडक्ट के बारे में बताया। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट का क्या रोल होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोगों को रेगुलर यूज में आए, और जो चीजें हम लोग जो है मार्केट से अलग अलग, जैसा वैरायटी ऑफ अ प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन हम लोग का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीदना, इट इज कॉल्ड, यानी बना के मार्केट में लेकर आना, इट इज कॉल्ड अ होमोजेनियस प्रोडक्ट। उसके बाद आ जाएगा सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस यानी अलग, हमारे मार्केट में अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी प्राइसिंग जो है हम लोग को एज कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट पहले चेक करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग एक पेन यूज करते हैं ना, सेलो ग्रिपर पेन है, लेक्सी पेन है, अगर इन लोगों ने 10 रुपए की एक पेन रखी है, तो मुझे मेरी पेन की वैल्यू कितनी रखनी है? 8 से 10 रुपए के बीच में ही रखनी है। मैं बोलूंगी 20 रुपए की एक पेन, तो कोई मेरी पेन खरीदेगा क्या? बोलेगा सेम साइज की पेन, इंक भी वही यूज करेगी, वही 0.5 की चीज होगी। तो जब इतने सस्ता, जैसा वो एक आपको एक एडवर्टीजमेंट याद आएगा, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का एड, इतनी सुंदर, रीन 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 का था, रीन साबुन का एड था। वो एक लेडीज रहती है, शॉपकीपर के पास जाती है, और वो बोलता है कि एक मतलब डिटर्जेंट सोप देना, तो डिटर्जेंट सोप में वो दे देता है 50% एक्स्ट्रा, और रीन साबुन दे देता है ये चीज। तो वो बोलते हैं कि सेम सफाई और सेम चीज है और कम दामों में मिले, तो कोई ये क्यों ले, समथिंग काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। ओके, हाँ, स्पेसिफिक डिजाइन और स्पेसिफिक प्राइस। यहाँ पर वो था होमोजीनियस के लिए स्पेसिफिक साइज स्पेसिफिक डिजाइन रहता था, यहाँ पर हम लोग को स्पेसिफिक प्राइस को लेकर चलना है। इज दिस क्लियर? ना परफेक्ट नॉलेज ऑफ अ मार्केट। अब मुझे मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये मार्केट में ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, ठीक है। अभी जब यहाँ पर देखो फॉरेनर लोग जहाँ पर आते जाता हो, ज्यादा आते जाते हो गए, है ना। अभी हमारे यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट है, कभी अगर आपको किसी को घूमने आना हो तो यू कैन बी विजिट ओवर हियर। बहुत अच्छी टूरिज्म प्लेस है हमारे यहाँ मुरुड जंजीरा, जहाँ पर हिस्टोरिकल नॉलेज आपको बहुत अच्छा डीपली मिल सकता है, और घूमने फिरने के लिए वैरायटी ऑफ प्लेसेस है। मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, एक नॉलेज दे रही हूँ आपको, ठीक है ना। अब ये नॉलेज क्या था? परफेक्ट मार्केट का नॉलेज आपको दे रही थी मैं, कि यहाँ पे ये चीजें अच्छी स्पेसिफिक अवेलेबल है। जैसे अगर मुझे दिल्ली आना है, तो आप बोलोगे मैडम आ जाओ, आगरा आगरा घुमा देते हैं, ताजमहल घुमा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे जयपुर जाना है, तो आप बोलोगे चलो पिंक सिटी घुमा देते हैं, पूरा परफेक्टली, कि यहाँ की अच्छी खासियत क्या है। तो परफेक्ट नॉलेज ऑफ अ मार्केट। अगर हमको कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो हमको मार्केट में उसकी नीड्स पता होनी चाहिए। जहाँ पे लोग जो है पैकेट आइटम यूज करते होंगे, वहां पे अगर मैं लूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड करूंगी तो नहीं चलेगा। जहाँ पे लोग क्वालिटी ऑफ अ थिंग्स बायर करने की चीजें में है, वहां पर मैं बोलूंगी कि 10 रुपए किलो सब्जी ले लो, नहीं चलने वाला। अभी जैसा कि मॉल्स है ना, मुंबई में कैसे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, तो मॉल के अंदर शॉपिंग मॉल, दुबई वगैरह में है ना, दुबई वगैरह में मॉल से शॉपिंग करने जाना है तो मॉल है। अब मैं वहां पे हाथ गाड़ी लगा दूंगी, बोलूंगी टमाटर 10 रुपए किलो, प्याज 20 रुपए किलो, तो कोई खरीदेगा क्या? लेकिन वो एक स्पेसिफिक मार्केट हमको पता होना चाहिए। हाँ, यस, जरूर। बुर्ज खलीफा, यस संजना, थैंक यू फॉर द चाय। ओके, तो यहाँ तक आपको डाउट है कुछ? परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे स्मॉलेस्ट सेलर है, बायर है, या फिर कौन सी क्वालिटी यहाँ पर अच्छी मतलब बिकती है, क्या रेट में बिकता है प्रोडक्ट जो हम लोग को मार्केट में लॉन्च करना है। अभी जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, हमारा ऑनलाइन का ये टीचिंग प्लेटफॉर्म है, ओके ना। तो हम लोग आपको क्या दे रहे हैं? एक अलग अलग रेट में दे रहे हैं ना, रीजनेबल रेट में आपको जा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो हमने मार्केट में देखा कि यार मार्केट में दूसरे जो है, अगर वो 10,000 में दे रहे, 5,000 में दे रहे, 8,000 में दे रहे, तो हम स्पेसिफिक मिनिमम कितनी क्वांटिटी ऑफ इसमें आपको जो है वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ अ मार्केट। यस, राबिया कहाँ गई मेरी राबिया? क्वेश्चन बैंक मेरा, इज दिस क्लियर मेरा बच्चा?
मैंने बोला ना क्लियर के लिए मुझे थंबनेल देते जाओ तो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद नदीम जी कहाँ गायब हो गए, और अभी आनंद कुमार, आप लोगों के बच्चे फीडबैक नहीं आ रहे मुझे, तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप लोग कितना। आनंद कुमार, ओके यस, राबिया को भी समझ में आ गया, रीटा को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ पूजा 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 कुमारी, देखो बहुत लेट ज्वाइन की शायद आपने। मैंने आपका जो स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर किए हैं, एक बार देख लेना डियर। उसके बाद अगर आपको कुछ इशू है तो यू कैन आस्क मी। हाँ मुझे लगा था। मेरा मेरा बच्चा बोलेगा नहीं ना राबिया, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। मेरा टॉम बॉय है राबिया, ठीक है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन। Perfect mobility of a factor of a production. There is a perfect mobility of a factor of a production under the perfect competition. Labor and capital are mobile, not only the geographically but also the occupationally. मतलब क्या? यानी एक हम लोग को मोबिलिटी मतलब मोबाइल का यूज करना नहीं है। फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन में हमको किस चीज की कहाँ पे कितनी जरूरत पड़ेगी, यानी हम लोग को कोई चीज अगर बनानी है तो उसके लिए मजदूर कितने लगेंगे और हमारे पास पैसा कितना है। इज दिस क्लियर? यानी अभी समझ लो मैं बोलूंगी मेरे पास 5 लाख रुपया, मुझे घर बांधना है। तो अगर मुझे घर बांधना है तो मुझे मटेरियल कितने का लेना पड़ेगा, मजदूर काम के लिए उसको पगार कितनी देनी पड़ेगी, तब जाके काम होगा ना। अब मैं बोलूंगी 5 लाख मेरे पास है, 3 लाख रुपए का मैंने क्या है सामान ला के रख दिया और मजदूर ने बोला कि 12 लाख रुपए में मजदूरी लूंगा, तो चलेगा क्या? नहीं। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए हम लोगों को कितनी कैपेसिटी ऑफ वर्किंग के लिए लगने वाली है, फाइनेंस हमारे पास कितना अवेलेबल है। तो ये क्या होगा, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ अ फैक्टर। अभी अगर समझ लो मुझे 10 रुपए की पेन बनानी है, तो मुझे बनाने के लिए जो है लेबर्स कितने लगेंगे, मटेरियल कितना लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों का हमको ध्यान देना, उसे कहेंगे हम परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन। इज दिस क्लियर? मैम बहुत प्रॉब्लम हो रही है प्रीवियस लेक्चर एड नोट्स में। कौन से इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है बेटा? मैम कल मेरा पेपर है। ओके संजना, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेट एग्जामिनेशन पटना। मेरा बच्चा पहले यहाँ पे कंसंट्रेट कर लेते हैं, देन वी विल टॉक। ओके। सो देखो, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन मेरी राबिया को नहीं समझ में आया। राबिया कोई चीज अगर आपको बनानी है, अगर आपको खाना बनाना है, बिरयानी बनानी है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर आपको बिरयानी बनानी है तो आप क्या करोगे? बिरयानी अगर 50 लोगों की बनानी है तो आप अकेले तो खड़े नहीं होगे, आपको हेल्प लगेगी। इज दिस क्लियर? अगर आपको बोले कि अकेले 50 लोगों की बिरयानी एक साथ बना दो तो आपको समय ज्यादा लग जाएगा, पैसे ज्यादा लग जाएंगे। वही चीज अगर आप बोलोगे कि बाबा अगर मैं 5,000 रुपए में या 10,000 रुपए में, समझ लो 15,000 रुपए में 50 लोगों की बिरयानी बना सकती हो, ठीक है। तो वही चीज अगर आपको 10,000 रुपए की मार्केट में रेडीमेड मिल रही है तो आप उसके ऊपर अपना टाइम, अपनी मेहनत क्यों जाया करोगे? सो हम लोगों को पहले चेक करना है कि जो चीज हम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को मेहनत कितनी लगेगी और उसके लिए हम लोग को पैसा कितना लगेगा। नाउ इट इज क्लियर? 4 आवर्स की क्लास, यस राबिया वो क्लियर हो जाएगी डियर, डोंट यू वरीड अबाउट डेट। आप जो स्टार्टिंग के हाफ एन आवर का पार्ट देखकर जो है 30 मिनट्स का, एग्जैक्टली 30 मिनट्स का पार्ट है। पूजा यूनिट 1 में अगर आपको जो जो डाउट होना डियर पूजा कुमारी, तो आप मुझे एक स्पेसिफिक बता दीजिए। मैं एक काम करूंगी, ये लेक्चर के बाद एक 5 मिनट्स का ओवरऑल ऑब्जर्वेशन स्पीड जोन में जो है वो आपको रिपीट करा देती है, ठीक है। बिरयानी, अभी बिरयानी का नाम लिए तो बराबर समझ में आया। हाँ, जब से मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर रही थी तो नहीं समझे। मोबिलिटी मतलब के सर्वे करना, इसको समझ लो। परफेक्ट मोबिलिटी मतलब सर्वे कर लेना कि बाबा ये चीज बनाने के लिए हम लोग को क्या लगेगा, यानी शोध करना, यानी उसकी खोज करने के लिए परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन, यानी यूटिलाइज करने के लिए जिसे हम कहेंगे, ठीक है। हम्म। माय फेवरेट बिरयानी, मुझे इसके लिए मैंने एग्जाम्पल ही बिरयानी का दे दिया, मुझे मालूम है, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ क्लियर है ये वाला पॉइंट? चलिए जल्दी बोलो फास्ट। चलो रिप्लाई करो फास्ट। समझा या नहीं? पॉइंट नंबर 6, यस पूजा कुमारी ही। फटाफट फटाफट फटाफट। एक ही बच्चे का आया मुझे मैसेज, खाली पूजा कुमारी का। बिरयानी, राबिया बिरयानी के ख्वाबों
तो चलो आगे आ जाओ, कंटिन्यू मोड पर आ जाओ हमारा। अब हमारा ये आ जाएगा पॉइंट नंबर 8 पर। नाउ इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मैम संजना दो बार थम, यह मुझे भी नहीं आ रहा है मैम, रिपीट, नेटवर्क इशू हो रहा था। ओके बेटा, देखो ये जो चीजें थी ना, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन, हमको देखना है कि हम लोग अगर जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं मार्केट में, तो उस चीज के लिए हमको कितना पैसा लगने वाला है और उसके लिए मजदूरी कितनी लगने वाली है, यानी मेहनत कितनी लगने वाली है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए हम लोग कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करेंगे, तो ये क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन। अभी समझ लो कि मैंने जो चीज 10 रुपए की मार्केट में मिलती है, अब वो चीज अगर मैं 50 रुपए की मार्केट में लॉन्च कर रही हूँ, तो पब्लिक 10 रुपए वाली चीज खरीदेंगे या 50 रुपए वाली चीज खरीदेंगे? तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी शुड हैव टू बी जस्ट स्पेसिफाई। हमको पहले उस चीज को फाउंड करना है। इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन। नाउ इज दिस क्लियर? चलो अभी सेवेंथ में आ जाता है, एब्सेंस ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इन द परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज यूनिफॉर्म बिकॉज वी अज्यूम दैट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डज नॉट एग्जिट। दिस अजम्पशन विल लीड टू यूनिफॉर्मिलिटी इन द प्राइस। मतलब क्या करेगा, कितना एब्सेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन इन द परफेक्ट प्राइस इज यूनिफॉर्म बिकॉज अज्यूम दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डज नॉट एग्जिट। अभी समझ लो आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो, मीशो से कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो, डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना, 40 रुपीज डिलीवरी चार्जेस लेगा, 60 रुपीज डिलीवरी चार्जेस लेगा। जो चीज अभी समझ लो मेरे को एक पेन का बॉक्स मंगाना है, ठीक है, मैंने अमेजोन स्क्रॉल कर रही हूँ तो मैंने देखा कि पेन का बॉक्स जो अमेजोन पे लिखा हुआ है 30 रुपीज का। ओके, अगर उसके ऊपर 40 रुपए डिलीवरी चार्जेस लगा दोगे तो कोई आपके पास से प्रोडक्ट खरीदेगा क्या? नहीं। तो आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या करने, कम करने। यानी पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज देना है, तो उसके अंदर उनको जो है कंसेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर आप रेफ्रिजरेटर लेते हो, तो वो डिलीवरी आपको क्या करेगा, फ्री में देगा। ओके, या फिर बोलेगा कि बाबा मैं रेफ्रिजरेटर देता हूँ, ट्रांसपोर्ट का पैसा आप दे देते, आप बोलेंगे नहीं, मैं 15,000 रुपए का खरीद रही हूँ तो वो भी आपको फ्री में देना पड़ेगा। तो जो कस्टमर, ये नहीं, जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेगा। यानी वो अपना इनकम जो है उसके अंदर जो है रिजनेबल रेट में कवर अप कर लेगा बिल के अंदर। तो वो आपको भी नहीं पता चलेगा। एब्सेंस ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपको बताना है कि हम लोग जो है डिलीवरी फ्री दे रहे हैं। इज दिस क्लियर? बेस्ट ऑप्शन। डिलीवरी चार्जेस हो गए, तो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत है आपके, प्रोडक्ट फ्री में बेचने वाले लोग जो है, डेफली फ्री डिलीवरी में प्रोडक्ट बेचने वाले लोग बहुत हैं। और अगर हम लोग डिलीवरी चार्जेस लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट खरीदने में लोग पीछे हटते जाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, एब्सेंस ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये करना कंपलसरी है। नाउ इट इज क्लियर ना? ओके, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहाँ पर गवर्नमेंट का लेजर फेयर पॉलिसी इज एन important फीचर ऑफ अ परफेक्ट competition. It is means there is a absence of a government intervention in the economical activity. देखो तुम कितना बिजनेस रन कर रहे हो, आज ज्यादा किए आज नहीं किए, तो गवर्नमेंट बार बार आपको फोन करके नहीं पूछेगी क्या भाई कितने आज कितना पैसा कमा लिया, आज इतना कम बिजनेस क्यों किया। ठीक है, यानी नो गवर्नमेंट इंटरफेयर, यानी आप जो कमा रहे हो उसके बाद आप जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को भरो। गवर्नमेंट आकर आपको ये सजेशन नहीं करेगी कि आज ये मार्केट में यहाँ पे खड़े रह के बेच, के वहां पे खड़े रह के बेच, कि ये प्रोडक्ट इतना बेच, ये प्रोडक्ट इतने में बेच। ठीक है, वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। गवर्नमेंट का काम क्या है, तुम्हारे को परमिशन दे दिया कि बिजनेस करना शुरू कर दो, तुमने अपना जो है मार्केट में बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मार्केट भी फ्री है, तुम जाकर अपना खड़े हो सकते हो। बस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के टैक्स से मतलब है। इज दिस क्लियर? तो गवर्नमेंट तुम्हारे को कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। इज दिस क्लियर? सिंपल? एनी डाउट? जैसे एग्जांपल अभी हमारे जीतू सर, ठीक है, वो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। सिंपल, जैसे कि अभी वो इंटरफेयर नहीं करे मेरी क्लास में कि मैडम कॉमर्स में ये वाले टॉपिक को आप इतना टाइम क्यों दे रहे हो, उतना टाइम क्यों दे रहे हो, कोई इंटरफेरेंस है नहीं है। तो ये क्या हो गया, जीतू सर हमारे गवर्नमेंट बन गए और हम क्या हो गए, इंटरवेंशन। ना, बस आज के लिए इतना ही काफी था। एनी डाउट?
देखो, अभी मुझे ये चीज़ आपको ओवरऑल एक बार मुझे खाली बता देनी थी। ये मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज थी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बाद। अभी हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो प्योर कॉम्पिटिशन पढ़ेंगे, फिर मोनोपोली मार्केट पढ़ेंगे और ओलिगोपोली मार्केट पढ़ेंगे। तो कल हमारा जो है मार्केट के ऊपर खत्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे आप लोगों से कल एक स्पेसिफिक टाइम एक लेक्चर लेना है, तो मुझे आप लोग बता दीजिए कि कन्वीनिएंट टाइम आपका कौन-सा होगा जिसमें मैं स्पेसिफिकली आपको लेक्चर ले सकूँ। क्या मैं 4 बजे आपको लेक्चर ले सकती हूँ? हिंदी में समझ में नहीं आया। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया बेटा? नो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई तुम्हारे ऊपर जो है इंटरफेयर नहीं करेगी अगर आप काम कर रहे हो तो। इज दिस क्लियर? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाह रही हूँ। लास्ट, गवर्नमेंट का कोई भी तुम्हारे बीच में इंटरफेयर नहीं होगा। उसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संपूर्ण प्रतियोगिता, इसका मतलब है कि वहां है में सरकारी अ, हस्तक्षेप का अभाव अधिक क्रियाकल्प है। यानी कि आपको क्या है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से सजेस्ट नहीं होगे। जब आप काम करना शुरू करोगे तो गवर्नमेंट आपको बीच में रुकेगी नहीं कि ये चीज मत करो, वो चीज मत करो। ये आपका काम है, आपका बिजनेस है, आप सिर्फ रन करो। रन करने के बाद हम लोगों को हमारा टैक्स टाइम पे दो। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना है कि हमको टैक्स दो, फिर तुम बिजनेस किसी भी तरह से चलाओ। इज दिस क्लियर? गवर्नमेंट आपको नहीं रोकेगी कि चलो या मत करो, वो मत करो। कोई भी इंटरफेरेंस बीच में नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट क्यों लॉन्च कर रहे हो, वो प्रोडक्ट क्यों लॉन्च कर रहे हो, क्योंकि उस चीज के लिए उसने स्पेसिफिक करवा दिया है। इज दिस क्लियर? स्पेसिफिक आपको ग्रांट परमिशन दे दी है जब आपने रजिस्ट्रेशन अपना प्रोडक्ट वगैरह करा दिया। अब एक सब्जी वाला है, ठीक है ना, सब्जी बेच रहा है, तो गवर्नमेंट वो आके नहीं बोलेगी कि बाबा मॉल में सब्जी बिक रही तो तू क्यों बेच रहा है। तो ऐसे काइंड ऑफ इंटरवेंशन। ओके। सो चलो अभी हम लोग जो जाते हैं ना, एक डाउट जो था, पूजा का डाउट था। पहले एक बार मैं ओवरऑल बता रही हूँ, पहले इसको एक बार ओवरऑल देख लो। परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा, उसके पहले मार्केट देखा, इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट और नेशनल मार्केट के बारे में देखा। शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड देख लिया, वेरी लॉन्ग पीरियड भी देख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ अ कंपटीशन में 3 पॉइंट्स हमने देखे, टाइम्स के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से और कंपटीशन मार्केट मार्केट के हिसाब से। ये सारी चीजें हमने क्या की, पूरा की। गवर्नमेंट के टाइम से टैक्स सबमिट करने आए एंड आप एंड अपने बिजनेस से हाँ इंटरफेयर करे। वेरी गुड। चलो अभी एक चीज और थी, ये स्लाइड शो करनी कम करनी थी मुझे, यहाँ पर आना था आप लोगों के लिए। यहाँ पे 1 मिनट। पूजा, पूजा कुमारी, पूजा, आपके लिए मेरे को एक स्पेसिफिक ये चीज बतानी थी। चलो अब पूजा का डाउट क्लियर कर देते। सेफ। हम्म। पूजा, मुझे खाली इतना कंफर्म कराओ, तुमको हैंड रिटन नोट्स को लेकर करना है या फिर हमारे बिजनेस एनवायरमेंटल का जो फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक है उसके ऊपर पूरे करने हैं? क्योंकि इन्वायरमेंटल के ऊपर हमारे 7 से 8 पीडीएफ बने हुए हैं। तो आपको कौन सी चीज को लेकर इशू आ रहा है डियर, अंडरस्टैंडिंग के लिए? हैंड रिटन नोट जो है वो स्पेसिफिक पार्ट है, वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हैंड रिटन का। हैंड रिटन नोट्स को देखो, पहले मैं पार्ट 2 का ओपन कर लेती हूँ, देन पार्ट 3 ओपन करके आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके। तो लेट्स सी एवरीवन, जस्ट देख लीजिए एक, हाँ एक 10 मिनट का आपको छोटा सा एक लेक्चर है ये, ठीक है, जिससे आपका भी ओवरऑल रिविजन हो जाएगा। ओके। देखिए हैंड रिटन नोट्स में मैंने सब में पहले जो थियोरिटिकल फॉर्म था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अ थियोरी, ये थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ मैं। हाँ, तो देखो मॉडर्न फिल्म बेस्ड ऑन थियरी क्या था, यहाँ पे कंट्री थी, सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था, ग्लोबल स्ट्रक्चर था, पोर्टर नेशनल कंपटीशन था। ठीक है, ये पहले हम लोग को मॉडर्न फॉर्म ऑफ द बेस थियरी थे। थियरी के अलग अलग पार्ट थे, ठीक है। तो थियरी के अलग अलग पार्ट में पहली थियरी क्या कहती है, मर्केंटलिज्म थियरी। ये मर्केंटलिज्म थियरी किसने दी थी, थॉमस मून में दी थी, जो पॉपुलर हुई थी 16 से 18 सेंचुरी के बीच में। ठीक है, जो पॉपुलर हुई थी 16 से 18 सेंचुरी के बीच में पॉपुलर हुई थी। ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम द
वेल्थ ऑफ अ नेशन वॉज मेजर बाय द स्टॉक ऑफ अ गोल्ड एंड अदर काइंड ऑफ मेटल। यानी ये क्या बोल रहा था कि लोग जो है, अमीर जो है, अमीर लोग अमीर लोगों से रिलेशन बनाएंगे। यानी अगर जिनके पास गोल्ड है तो हम उसी से गोल्ड लेंगे और उसी के साथ बिजनेस, यानी हम एक्सचेंज जो है ना, अपना बिजनेस जो है, हम अमीर लोगों के साथ मिलकर सिर्फ काम करेंगे। बात समझ में? गरीब कंट्री को जाने दो साइड में, सिर्फ अमीर लोगों से रिलेशन रखेंगे। यानी हम अपना गोल्ड जो है एक्सचेंज करेंगे, और जितना भी गोल्ड, यानी ये बताता था कि जिसके पास ज्यादा सोना होगा वो अमीर कंट्री होगी, इनके थ्योरी के हिसाब से। हाँ, पॉपुलर मीन्स, पॉपुलर हुआ था मतलब यानी ज्यादा चलना, पॉपुलर होता है, पॉपुलैरिटी। यानी अभी मैं पॉपुलर हूँ फिलर फॉर्म में कॉमर्स के लिए, ठीक है ना, तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, मेरी पोजीशन मतलब इमेज, इमेज बनाना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लोग गोल्ड ज्यादा प्रीफर कर रहे थे, जो ज्यादा गोल्ड खरीदेगा वो ज्यादा अमीर कंट्री होगी। दिस थियरी से द कंट्री शुड इंक्रीज द गोल्ड बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्टिंग एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट। यानी हम खरीदेंगे, मतलब हम लोग क्या खरीदेंगे माने में, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट। हम लोग को सिर्फ गोल्ड से लेना देना है। इट इज बेस्ड ऑन द जीरो सम गेम। जीरो सम मीन्स ओनली द नेशन गेट्स अ बेंच एक्सपोर्टिंग एंड द अदर गेट्स अ लॉस। मीन्स कैसा कि हाँ, गुडविल, फेमस होना, ठीक है ना। तो ये फेमस हुआ था कब के, मतलब ये क्या बोल रहा था, सिर्फ एक कंट्री जो है ना, जो अमीर लोग हैं अमीर लोगों से रिश्ता बनाएंगे। ये वाली देखो, खाली इतना थ्योरी के ऊपर इतना लिख के रख लो। मर्केंटिलिज्म थ्योरी जो थॉमस मून ने दी थी, जो 16 से 18 सेंचुरी के बीच में लॉन्च हुई थी, उसका बोलना था कि जो अगर अमीर कंट्री वही होगी जो सोना खरीदेगी, और सोना खरीदने वाली कंट्री से ही हम लोग क्या करेंगे, डील खरीदेंगे। मतलब जो जिसके पास सोना कम है या जिसके पास सोना नहीं है, तो वो क्या होगी, गरीब कंट्री हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, डिसएडवांटेजेस हो रहे थे। यानी अमीर अमीर से हाथ मिला रहा था, और पिछली जो कंट्री है, जो यानी जो डेवलप्ड है, तो वो क्या हो रही थी, वो आगे डेवलप, जो डेवलपिंग में है, ठीक है ना, तो वो डेवलप में चांस नहीं मिल रहा था। सिर्फ डेवलप है, यानी अमेरिका जो है दुबई से डील करेगा, अमेरिका जो है इंग्लैंड से डील करेगा, इंडिया से डील नहीं करेगा, एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, यानी अमीर कंट्री से डील करेगी, और जो मिड ऑफ द कंट्रीज है, यानी गरीब कंट्री है या मतलब मिडिल कंट्री है, जो कवर अप होने आ रही है, लेकिन उसके साथ डील नहीं करेगी, ये कह रहे थे। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी। अब ये दूसरी एक थ्योरी थी जिसको दी थी एडम स्मिथ ने। देखो इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, मेजोरिटी ऑफ अ टाइम ज्यादातर मैंने देखा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन किया गया है। ये क्या कह रहा था, इट इज बेस्ड ऑन द पॉजिटिव सब गेम एंड एक्सपांशन ऑफ अ ट्रेड, मीन्स बोथ कंट्री गेट अ बेनिफिट इन द ट्रेड। both nations should export a goods of production advantages and import the goods of a disadvantage। मतलब क्या कर रहा था, ये एक्सचेंज बता रहा था। अभी समझ ले कि इंडिया है, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। इंडिया के पास ये प्रोडक्ट ए है, एक मिनट मेरे को ये पेन ले लेने दो। ओके, ठीक है। अब इंडिया के पास क्या है, ये प्रोडक्ट ए है, और ये इंडिया के पास क्या प्रोडक्ट ए, सॉरी, ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है। ठीक है, इंडिया जो है प्रोडक्ट ए कितने में बना रही है, 10 रुपए में बना रही है। वही प्रोडक्ट जो है दूसरी, देखो दूसरी कंट्री को बनाने के लिए कितना लग रहा है, 20 रुपए लग रहा है, बराबर है। अभी एक प्रोडक्ट जो है इंडिया, जिसको बनाने में 20 रुपए लग रहा है, इसको बनाने में 10 रुपए लग रहा है, बराबर है। तो वो क्या कर रहे हैं कि बाबा ये वाला प्रोडक्शन में रोक देता हूँ, ये वाला प्रोडक्शन में तेरे से खरीद लेता हूँ। ओके, तो ये वाला प्रोडक्ट मैं नहीं बनाऊंगा, इंग्लैंड बोलता है कि मैं ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं तेरे से खरीद के मार्केट में बेचूंगा। इंडिया क्या बोलता है कि बाबा ये वाला प्रोडक्ट जो है ये मैं बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे बी प्रोडक्ट बनाने में, मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनाने में महंगा पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यानी अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है ए, एक प्रोडक्ट है बी। अभी समझ लो एक राबिया है, एक रुकमनी है। तो राबिया बोलती है कि मेरे को बिरयानी बनाने के लिए खर्चा जो है 5,000 रुपये आएगा। रुकमनी बोलेगी मेरे को बिरयानी बनाने के लिए 10,000 रुपये खर्चा आएगा। ठीक है, तो हम लोग बिरयानी किससे बना के लेंगे, हम लोग बोलेंगे भाई रुकमनी तू, तेरे को महंगा पड़ेगा, रुक जा, राबिया बना के लेकर आ जाएगी। ओके, सेम वही, राबिया ने बोला कि मेरे को स्वीट बनाने के लिए 500 रुपये लगेंगे, रुकमनी ने बोला मुझे स्वीट बनाने के लिए 200 रुपये लगेंगे। तो हम, राबिया क्या बोलेगी, भाई मैं स्वीट बनाना बंद कर देती हूँ, मैं तेरे से खरीद के मार्केट में बेच दूंगी। और रुक्मणी क्या बोलेगी, राबिया मैं बिरयानी बनाना छोड़ देती हूँ, राबिया बिरयानी बना लेगी। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। हाँ, करेक्ट, ठीक है।
तो ये चीज समझ में आई। तो अभी इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे। अगर हम सोचेंगे कि भाई मैं तेरे तेरे पास ही मैं तू सस्ता दे रहा है तो मैं ऐसा नहीं, महंगी महंगी कंट्री से नहीं, यानी इन्होंने क्या बताया, कोऑर्डिनेशन करना सिखाया कि एक दूसरे से मिलकर काम करो। इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद आ जाएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस थ्योरी। ये था हमारा, एक सेकेंड, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस थ्योरी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस थ्योरी क्या बता रही है, ये किसने दिया था, डेविड ने दिया था। ठीक है, ओके, चलो, ये किसने दिया था, डेविड रिचर्ड ने दिया था। एडवांटेजेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ थ्योरी किसने दिया था, डेविड रिचर्ड ने दिया था। कभी दिया था, 1870 में दिया था। ओके, दिस theory is the extension of a absolute advantages theory if the country has advantages in the production of a two commodity। देखो, एक कंट्री है जिसको एडवांटेजेस है टू कमोडिटी, देन द कंपेयर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बोथ गुड्स, और उसके पास दोनों गुड्स की क्वालिटी अच्छी है, प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट द गुड विच कैन बी प्रोवाइड द मोर एफिशिएंसी। तो मीन्स ऐसे भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द डेविड रिचर्ड कि एक कंट्री दोनों प्रोडक्ट बनाने में अच्छी हो, दूसरी दोनों प्रोडक्ट बनाने में फेल हो। यानी अभी इंडिया जो है, समझ में आया, ए प्रोडक्ट भी सस्ता बना रही है, बी प्रोडक्ट भी सस्ता बना रही है। इंग्लैंड ए प्रोडक्ट भी महंगा बना रही है और बी प्रोडक्ट भी महंगा बना रही है। बात सही में आ रही? तो हम लोग देखेंगे विच कॉस्ट लेस, यानी इंग्लैंड को जो है बी प्रोडक्ट बनाने में कम खर्चा आ रहा है, तो इंडिया क्या बोलेगा, इंग्लैंड क्या बोलेगा कि बाबा ये वाला जो प्रोडक्ट, ए वाला प्रोडक्ट मैं तेरे से खरीद लेता हूँ, लेकिन बी वाला प्रोडक्शन जो है उसके लिए भी मेरे को मतलब तेरी हेल्प चाहिए कि एक रीजनेबल रेट अपन कवर अप कर लेते हैं। मीन्स इंडिया दोनों प्रोडक्ट इंग्लैंड के कंपैरिजन में लो कॉस्ट में दे रही है, तो इंडिया देखेगा कि बी प्रोडक्ट बनाने में मेरे को ज्यादा मतलब जैसे कि कम खर्चा आ रहा है, तो मैं इंडिया पहले सोचेगा। हाँ, डेविड रिचर्ड की थियरी का ही मैं बता रही हूँ बेटा, ध्यान दो इधर। जैसे इंडिया बोल रहा है, जैसा भी राबिया, इंडिया ले लो, राबिया रुकमनी को ले लो, इंग्लैंड, ठीक है। राबिया बोलती कि मैं दोनों चीजें रीजनेबल रेट में बना सकती हूँ, बिरयानी भी अच्छे रेट में सस्ते में दे सकती हूँ, 500 रुपए में, और जो है मीठा भी जो है आपको 200 रुपए में दे सकती हूँ। मैम, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के पॉइंट 10, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के लास्ट पॉइंट एक बार बता दीजिए प्लीज। वो भी बता देती हूँ, ये अभी कंटिन्यू चालू है तो ये कवर अप कर लो। तो ये चीजें आपके सामने थी। तो अभी क्या करेगा, राबिया क्या करेगी, यानी रुकमनी क्या करेगी, रुकमनी बोलेगी कि मैडम एक काम करते हैं, राबिया राबिया बोलेगी कि एक काम करते हैं, मेरे को जो चीज है ना, ये प्रोडक्ट बनाने में जो है, ये चीज मेरे को सस्ती पड़ी तो मैं ये चीज बना देती हूँ, और ये चीज जो है तुम मेरे पास से ले लो। तो ऐसी चीजों में चेंजेस आ जाना। एक बार आप पढ़ोगे ना मेरे हैंड रिटन नोट्स को तो समझ में आ जाएगा। अगर आप हैंड रिटन नोट्स को नहीं भी प्रीफर करोगे, जिसको मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर लिया था, जब आप मेरे लेक्चर सुनोगे हैंड रिटन की, जो 2 पॉइंट के दो लेक्चर से, वो हैंड रिटन बेस पर ही थे। अगर आप उसको सामने रख के देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। अभी पेज नंबर राबिया ने इसे क्या बताया, मैम, इम्पोर्टेंट ऑफ अ इंटरनेशनल बिजनेस, इम्पोर्टेंट ऑफ अ इंटरनेशनल बिजनेस, इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पॉइंट पेज नंबर 2 में होगा शायद वो, लीव, इम्पोर्टेंस पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 किधर गया बेटा, मैम, इम्पोर्टेंट पेज नंबर 7, 10, 9, 8, 7, ये वाला प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आप स्क्रीनशॉट निकाल के भेजो, पूछा कौन सी बात कर रहे हो आप, इसकी बात कर रही हो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी के बारे में? नहीं, ओके, पार्ट 1, ओके, 1 मिनट को, ओके, पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ओके, वेट, हाँ मिल गया, वेट वेट वेट, मिल गया, पूजा मिल गया, वेट, ओके। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या बताता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसेक्शन, ठीक है,
क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन मीन्स वन कंट्री टू अनदर कंट्री, गुड्स एंड सर्विस, टेक्नोलॉजी, एफडीआई, इकोनॉमिक। अरे मेरा बच्चा, ये इंटरनेशनल ऑफर, ये मैंने ऑलरेडी उसमें आपको दूसरे वाले इसमें भी दिया है, एक बार सुन लो। मार्केट एक्सपांड करना, ये क्या कहता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको क्या बता रहा है मालूम है? इंटरनेशनल बिजनेस, यानी हम हमारा बिजनेस एक लेवल से, हमारे नेशनल लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जा रहे हैं। यानी हम इंडिया से प्रोडक्ट जो है दुबई में, अमेरिका में, लंदन में भेज रहे हैं, ठीक है ना? तो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं और ले रहे हैं। यानी अगर हम लोग बाहर से कोई चीज अगर आने के लिए परमिशन दे रहे हैं, अगर हम लोग इंडिया में कोई चीज किसी भी कंपनी को अगर बोल रहे हैं क्या यहाँ पर आके रन करो, तो उससे हम लोग को क्या चीजें मिल रही है, हम लोग को टेक्नोलॉजी हेल्प मिल रही है। देखो जब 1996 में, ओके, 1994 1991 से टेक्नोलॉजी का यूज इंडिया में ज्यादा ही होने लगा, कंप्यूटराइजिंग सिस्टम ज्यादा आने लगे थे। तो टेक्नोलॉजी, तो जब बैंकिंग सेक्टर जो था ना, उनको कांग्रेस से परमिशन मिली थी कि आप जो है इंडिया में अपना बिजनेस रन कर सकते हो। तो आईसीआईसी बैंक जो मल्टीनेशनल बैंक जो थी, वो इंडिया में आकर अपना बिजनेस जो थी रन कर रही थी। तो उससे हमको क्या मिल रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट जो थे उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रहा था। टेक्नोलॉजी का यूज हमको मिल रहा था, जहां हम लोग एक रजिस्टर लेकर एंट्री करते थे, बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, वहां पर हमने कंप्यूटराइज सिस्टम से हमारे रिकॉर्डिंग बनाने शुरू करे। एफडीआई था, फॉरेन ट्रेड, ये इसमें आ जाएगा। इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को डेवलपमेंट किया था, इट इज कॉल्ड अ ग्लोबलाइजेशन। यानी हमारा बिजनेस एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाना। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हमारा मार्केट एक्सपांड करना। यानी हम इंडिया से हमने क्या कर रहे हैं, दुबई में मार्केट लेकर जा रहे हैं। स्प्रेडिंग ऑफ अ बिजनेस रिस्क, यानी हमारा बिजनेस जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में खड़े करना एक बड़ा रिस्क है, कि वो कंट्री के अंदर हम लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा या नहीं होगा। दैट काइंड ऑफ अ यूज, इट इज कॉल्ड एज स्प्रेडिंग ऑफ अ बिजनेस रिस्क। इकोनॉमिकल ऑफ स्केल, लॉन्ग टर्म के लिए हम वो बिजनेस लेके जाएंगे, हम सिर्फ साल भर के लिए तो उठाकर आके काम नहीं करेंगे ना। आज आईसीआईसी बैंक जो है, एचडीएफसी बैंक जो है, ये मल्टीनेशनल बैंक है। वो मल्टीनेशनल बैंक क्या कर रही है, इंडिया में रन ओवर कर रही है, तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से चल रही है। ओके, हाई लेवल ऑफ अ स्टैंड, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस कम्स इनटू द अनएम्प्लॉयमेंट, यानी हाई लेवल स्टैंड से क्या हो गया, हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो गया। उसके बाद हमारा लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। यानी जहां पर हम लोग जो थे नॉर्मल, जो 5,000 8,000 रुपए एक आदमी बैंकिंग सेक्टर में कमा रहा था, वो आज 20,000 25,000 रुपए कमाने लग जाएगा। जो मतलब नॉर्मली घर में, मतलब अभी जैसे थे ना, एक अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं रिक्शा से जा रही हूँ, ठीक है। अगर कल को मैं ज्यादा कमाऊंगी तो स्कूटी से जाऊंगी, फिर उससे ज्यादा कमाऊंगी तो फिर मैं क्या ले लूंगी, कार ले लूंगी, ठीक है। कॉस्ट एडवांटेजेस फैसिलिटी मिल गई थी। यानी कि अगर हम लोगों को बिजनेस मतलब कोई भी चीज खरीदनी है, तो देखो आज हम लोग को जीरो इंस्टॉलमेंट पे हम लोग को इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मिल जाता है। जीरो इन्वेस्टमेंट पे हम लोग को मिल जाती है प्रोडक्ट। मोबाइल फोन अगर हमको लेना है तो कॉस्ट ईएमआई हो जाता है ना, ईएमआई फैसिलिटी मिल जाना। इम्प्रूव द इंटरनेशनल रिलेशन, और हमारे रिलेशन क्या हो गए, इंटरनेशनल लेवल तक चले गए, कि बाबा मेरा बिजनेस जो है सिर्फ एक कंट्री में नहीं दूसरी कंट्री में भी चल रहा है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हम लोगों को क्या देंगे, काम प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट, उससे हम लोग को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट परमिशन देगा तब हम जाके वो करेंगे ना। अभी समझ लो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी कि बाबा ये वाला बिजनेस तुम नहीं चला सकते, तो फिर हम लोग कर सकते हैं नहीं, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। ब्रिंग अ फॉरेन एक्सचेंज, जीडीपी ग्रोथ होगा, यानी हम लोग एक्सचेंज रेट में हमारे क्या होगी, ग्रोथ होगी। जैसे जैसे बिजनेस रन होता जाएगा, स्केल बढ़ती जाएगी, तो हमारे जीडीपी यानी ग्रॉस, ये जो है हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इज दिस क्लियर? एनी डाउट पूछा? पूजा, पूजा, यस। वैसे है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल, ये भी देख लो। स्कोप क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्ट द फॉरेन करेंसी हम लोग को करना है। यानी ये क्या, एफडीआई क्या करता था, हम लोग को पैसे प्रोवाइड करता था कि नया बिजनेस शुरुआत करो। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मर्केंटाइज, यानी आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए आपको हेल्प करता था। लाइसेंसिंग प्रोवाइड करता था, फ्रेंचाइजीज प्रोवाइड करता था। आज हम लोग को कोई भी बिजनेस रन करने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है ना। लास्ट पॉइंट है बेटा, लास्ट पॉइंट, ब्रिंग अ फॉरेन एक्सचेंज। जीडीपी ग्रोथ होगा, फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। यानी हमारा पैसा जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, जैसे जैसे हमारे रिलेशन नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे, तो हमारी इनकम भी क्या होती जाएगी, हमारे डॉलर के रेट भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा रन होगा। हाँ, बेनिफिट मिलेगा करेंसीज में। ओके, एनी डाउट?
अच्छा, बेनिफिट ऑफ अ करेंसी। बेनिफिट ऑफ अ करेंसी एक्सचेंज में देखो बेनिफिट मिल रहा है डायरेक्ट हमारी वैल्यूज। अभी डॉलर का रेट जो है समझ में आया, अभी समझ लो इंडियन का है। एक डॉलर की वैल्यू पहले 47 रुपीज से अभी 60 रुपीज समथिंग हुई है कुछ है। ओके, तो ये क्या हो गया, हम लोग की करेंसीज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। तो यानी पैसों की वैल्यू एक्सचेंज जब करते हैं ना हम लोग, तो एक्सचेंज वैल्यू में इंप्रूवमेंट आना। तो अगर हम लोग लोअर हो गया, अभी समझ लो बांग्लादेशी अगर हम लोग हो गए, तो वहां पे जो पैसे की वैल्यू जो है करेंसीज की वैल्यू डाउन होती जाती है। तो हमारी करेंसीज की वैल्यू को इम्प्रूवमेंट करवाना। मुझे नहीं बताएंगी मैम। डियर तुम्हारा संजना, तुम्हारा डाउट बोलो। एनीवन हैव अ डाउट, बोलो संजना, तुम्हारी तरफ से क्या डाउट था बेटा। आपका एक ही क्वेश्चन मिला था बच्चा संजना मुझे, इसलिए मैंने आपका वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में सब में पहला पॉइंट क्लियर किया। उसके बाद आपका कुछ डाउट है तो लेट मी आस्क, आई विल हेल्प यू आउट। मैंने आपको बोला है ना, मतलब क्या करो मालूम है, आप रिवाइज करते जाओ। देखो ये पूजा ने जो किया ना, बहुत अच्छा काम किया। उससे क्या हो गया कि जो हमारे साथ जुड़े हैं दूसरे लोग, जो लेट जुड़े हैं, तो उनको क्या हो गया, एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब वो नोट सामने रखेंगे तो दे शुड नो डेट। डिफरेंस बता रही थी, क्या डिफरेंस बता रही थी बेटा। आप लोग कहाँ हो, संजना का पीछे कोई मैसेज मुझे नहीं। संजना प्लीज लेट मी आस्क व्हाट यू हैव अ क्वेरी। मैम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके ओके, मेमोरेंडम ऑफ, देखो मेमोरेंडम क्या बताता है कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, मेरी बात सुन के लो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका किस में था, कौन से वाले पॉइंट में है मेरा बच्चा, जस्ट लेट मी। मैं आपको ओवरऑल ऐसे भी बता सकती हूँ मेमोरेंडम के बारे में भी। ओके, एक मिनट रुक जाओ। कहाँ गया मेरा मेमोरेंडम का पॉइंट। मैंने ये भी इसमें भी बनाया था। हाँ, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब, क्या बात कर रहे हो आप लोग, पहले यहाँ पे कंसंट्रेशन कर लो बेटा। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जब भी हम लोग कोई कंपनी स्टार्ट करने जाते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनो। थैंक यू। अच्छा मेरा बच्चा, मेमोरेंडम ने, मेरी बात सुनो, बहुत इजी और सिंपल है। ये चीज का कंसेप्ट तुम हमेशा याद रखोगे मेरे स्टूपिड से एग्जांपल के बेस पर, ठीक है। तो देखो सब में पहला मेरा ये मानना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अभी तुमको कोई भी चीज स्टार्ट करनी, कल तुम्हारा पेट का एग्जामिनेशन है, तो पेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आपने क्या किया, कौन कौन सी बुक्स स्टार्ट की प्रेफर करना, कौन कौन से नोट्स बनाए, कौन कौन सी चीजें रेडी की हैं कि मुझे प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के पहले। अब आप कल एग्जामिनेशन के लिए जब जाओगी, ओके, तो जो चीजें आप एग्जामिनेशन से रिलेटेड करोगी वो कहलाएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और पहले यानी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के पहले का काम जो होता है, कि पहले से डिसाइड करना है कि कंपनी कैसे रजिस्टर करना है, कंपनी में प्रोडक्शन कितना लाना है, कंपटीशन, कंपनी में कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कंप्यूटर में लेबर कितने लगेंगे, कंपनी को चलाएंगे कैसे, कंपनी के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे लेंगे। तो इन सब का रिकॉर्ड जो होता है वो पहला जो स्टार्टिंग के रिकॉर्ड कहलाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद होता है एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर साल भर के अंदर अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, समझ लो मैंने डिसाइड कर लिया था कि 100 मेंबर्स को लेकर मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन मेरे पास 100 मेंबर स्टार्ट, 100 से ज्यादा मेंबर हो गए, तो वो जो रिकॉर्डिंग होगा आफ्टर द वर्क ऑफ स्टार्टेड, जो भी चीज की रिकॉर्डिंग होगी चेंजेस आएंगे, तो उसको कहेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके लिए मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था स्कूल का। हाँ, पहले प्लानिंग करना। मेमोरेंडम मतलब कि पहले थिंक करना, सोचना कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। आर्टिकल
जो जो सोचा था उसमें अगर कुछ चेंजेस आ गए, उसके रिकॉर्डेड बनाना, उसे कहेंगे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम जैसे कि स्कूल है, अभी जैसा न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा तो आपको बोलेंगे ना सिलेबस बनाओ, सिलेबस बना के पूरा रिकॉर्ड दोगे, साल भर आप कैसा प्रिपरेशन करने वाले हो, क्या करने वाले हो, कितने लेक्चर्स आपको अलॉटमेंट के लिए लगेंगे, इट इज कॉल्ड अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बोलेगा कि बाबा मैडम आपने तो बोला था जून से दिसंबर में, लेकिन जून से दिसंबर में 3 महीने तो स्कूल की छुट्टी होगी, बारिश का 1 महीना छुट्टी देनी पड़ी, फिर कोल्ड आ गया तो कोल्ड की वजह से, विंटर की वजह से हमको 1 महीना और छुट्टी देना पड़ा, तो 2 महीने का जो पोर्शन था वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, तो उसके लिए हम लोग को ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो ज्यादा टाइम पीरियड ऑफ लग जाएगा, इट इज कॉल्ड कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड जो हम लोग करेंगे उसमें जो चेंजेस लाएंगे, इट इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ इज दिस क्लियर? यस। तो मेरा बच्चा, और कुछ डाउट है संजना? कल के लिए मैं आपको विश करती हूँ कि बेस्ट ऑफ लक, कि आप अच्छे से पेपर अपियर करो। कुछ चीजें जो कॉमर्स के आपने सीख लिए हैं, मेरे ख्याल से जो बिजनेस एनवायरनमेंट था, पेपर 1 में रिसर्च के टॉपिक को लेकर आप ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि रिसर्च का टॉपिक एक कॉमन टॉपिक होता है, जिसके बेस पर जो है, मतलब हर एक स्टेट जो है वो चीज पे ज्यादा नॉलेज देखता है कि आप कितना जानते हो, रिसर्च वर्क क्या है, किस तरह से किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके अंदर कैसे चेंजेस लाए जाते हैं। पेपर 1 के लिए वो प्रिपरेशन आपके लिए ज्यादा जरूरी है। पेपर 2 के अंदर कॉमर्स का नॉलेज आपको बिजनेस एनवायरमेंटल का आ गया, इकोनॉमिकल का आ गया, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का आ गया, मार्केट के बारे में थोड़ा सा हो गया है, मार्केटिंग के बारे में मतलब कि कोई प्रोडक्ट को सेल करना, तो उसके लिए हम लोग को परस्यूइंग पावर क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में थोड़ी बहुत चीजें थी। तो ये आप जरा अच्छे से कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आपका पेपर और अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। ओके। चलो अभी मुझे बता दो किसी को कोई डाउट है? अच्छा, कल के लिए मुझे, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि कल 10 बजे मीटिंग है, सो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी मुझे बताइए, इतने सिलेबस के अंदर अभी तक हमारा यूनिट 3 का लास्ट एक कल एक लास्ट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है? तो यूनिट 3 तक के आपको कोई डाउट, कोई इशू, कोई क्यूरीज है? यस, मोस्ट वेलकम डियर, आप कभी भी पूछ सकते हो। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि कल भी कुछ डाउट है, कुछ क्यूरीज है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके डियर, रात में स्टडी कर रहे हो आप, चैट बॉक्स में आ सकते हो, कुछ क्यूरीज है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हेल्प आउट कर दूं। ठीक है? यूनिट 3 के अंदर 2 पॉइंट बच गए, मोनोपोली, ओलिगोपोली। ठीक है? अब ये मोनोपोली ओलिगोपोली क्या है, वो जानने के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। खाली आज मैंने ट्रेलर दे दिया है कि कल का होगा हमारा लेक्चर मोनोपोली और ओलिगोपोली। अब जाकर सोचते रहो कि मोनोपोली और ओलिगोपोली क्या है। ठीक है? एनी डाउट? हाँ डियर, मैं कर देती हूँ ऑफ आर्टिकल टू डिफरेंट, मे बी आपसे ही। आर्टिकल मतलब बेटा कि कोई चीजों में चेंजेस लेकर आ गए। अभी जैसे जो मीटिंग थी, मीटिंग अभी हम लोगों ने पहले सोच के रखा था कि एनुअल जनरल मीटिंग 2 बार होगी साल में। अभी कोई मीटिंग जो थी, कुछ सडनली कोई इनकेस, अभी समझ लो कि रेनी सीजन ज्यादा आ गई, जैसे कोविड सिचुएशन आ गई थी, है ना? तो कोविड सिचुएशन सडनली आ गई, तभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरे साल का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। हमने एक साल भर का स्ट्रक्चर बना के रखा था कि हम लोग ये महीने में इतना सेल करेंगे, ये महीने में इतना प्रोडक्शन करेंगे, ये महीने में ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है? इसे सोच के रखा था। अब आ गई कोविड सिचुएशन, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कोई भी ऑफिस नहीं जाएगा, सब ऑनलाइन पे वर्क करेंगे, तो अभी पूरा सिस्टम चेंज हो गया। तो अब जो चीजें चेंजेस लेकर आए हमने, तो न्यू न्यू चेंजेस आने के बारे में जो भी रिकॉर्ड हमने लिखा, इट इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये बात याद रख लो। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, डिफरेंस हिंदी में कर दीजिए। ओके, शॉर्ट पॉइंट को मैं कवर अप करके जो है आपको एक हिंदी में जो पॉइंट्स है वो अपलोड कर देती हूँ। ठीक है? ओके, नो इशू। ओके, सो
देख लेते हैं आप लोगों को कोई इश्यू है, कोई क्वेरीज है रिलेटेड। अच्छा, मुझे कल का आपने नहीं बताया, मुझे एक लेक्चर जो था कल कैसे भी करके मुझे 3 यूनिट फिनिश करने हैं, क्योंकि देखो अभी तक हम लोग 3rd यूनिट पर है, हमारे 10 यूनिट्स है। 7 यूनिट्स में से कुछ जो दो यूनिट जो है वो दो दो दिन के लेक्चर्स है, वो कवर अप हो जाएंगे। तो मुझे कैसे भी करके एनी हाउ आपको स्पीड में जाना है, तो मुझे आपके 1 आवर से ज्यादा का टाइमिंग लगेगा। सो आई नीड योर सपोर्ट। मुझे कल का एक लेक्चर कंडक्ट करना है, तो कल मैं 8 बजे ही लेक्चर कंडक्ट करूं या कल मैं आप लोग 4 बजे दे सकते हो? कल 10 बजे मीटिंग में मिलते हैं और 4 बजे, ठीक है मैम, ठीक है। तो 4 बजे मैं कल लेक्चर ले लेती हूँ एक 1 आवर का। तो हम लोग का जो बैकअप पॉइंट हो जाएगा और जितना भी हमारा जो लॉस होते जा रहा है मतलब एक लेक्चर का, वो नहीं होगा, तो वो आपका कवर अप आ जाएगा। ओके। पूजा, बेटा कल संडे है, तो ऐसा हो जाएगा कि संडे के दिन पहले तो सर अलाउड नहीं करते क्लास लेने के लिए ज्यादातर, क्योंकि हॉलीडे रहता है। तो कैसा हो जाता है कि चार मतलब बाकी सबको इवनिंग में कहीं बाहर जाना होगा क्या, तो इसीलिए मुझे खाली एक शॉर्ट लेक्चर के लिए आप लोगों की हेल्प चाहिए कि एक लेक्चर जो है जो स्किप हो रहा है, तो आई नीड फ्रॉम योर साइड के 4 बजे ले लेते हैं, ताकि सब लोग फ्री हो जाएंगे 1 घंटे में, 4 से 5। और उसके बाद किसी को इवनिंग स्केड्यूल में बाहर जाना होगा तो फिर वो बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं आज स्केड्यूल डाल देती हूँ अनाउंसमेंट पे। पूजा बेटा थोड़ा सा एक दिन के लिए एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे कोई भी टाइम बेटा तुम लोग बोलोगे ना, अभी भी बोलोगे कि मैडम कंटिन्यू कर लो, तो मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन उतनी कैपेसिटी आपकी भी नहीं रहेगी कि आप डाइजेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यस मैम, हाँ बेटा संजना। इट्स ओके मैम, पॉसिबल होगी तो मैं ज्वाइन करूंगी, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लूंगी, नो इशू। नो इशू डियर। नहीं, मुझे कैसा है कि मेरे आप लोग सब सामने रहते हो ना, तो आपकी जो भी डाउट्स जो भी क्यूरीज है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूं, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे और फिर पढ़ने के लिए कोई डिस्टर्बेंस ना। अभी जैसे आपको ये टॉपिक कितना सिंपल सा था, लेकिन आपको 2 दिन से ऐसा वेट करना पड़ा कि यार मतलब ये चीजें नहीं हो पाई। गॉट इट? तो ये चीजें नहीं नहीं होनी चाहिए, आप क्लियरली कर पाओ, आपकी चीजें क्लियर हो जाए, और फिर जीआरएफ के लिए आपकी जर्नी जो है और अच्छी हो। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। 4 बजे, 10 बजे सुबह मीटिंग है। 10 बजे सुनो मेरी बात, 10 बजे सबको मीटिंग अटेंड करनी है। और जो जो मुझे थंबनेल देते हो ना, वो जरा थंबनेल जरा सर के पास लेकर आओ कल। ठीक है, हाँ। और 4 बजे जो है अपनी क्लास होगी। कल 10 बजे आप सबको मीटिंग ज्वाइन करना है। तो कल सब 10 बजे मीटिंग ज्वाइन करेंगे, 4 बजे हमारा लेक्चर होगा। ओके, ओके डियर, चलो। हाँ बेटा सुनो, पुराने के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने आपको बताया ना, एक शॉर्ट लेक्चर जैसे आज कैसे शॉर्ट लेक्चर लिया, तो मैं एक स्लाइड्स रेडी कर रही हूँ बैक साइड। मैंने आप लोग को लास्ट टाइम पे भी बोला था, जैसे जैसे मेरे यूनिट फिनिश होते जा रहे हैं, मेरी एक एक स्लाइड होती जा रही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर अप करके लेंगे। आपके पास रिकॉर्डिंग सेशन है, एक जो है पूरे टॉपिक पर जो है शॉर्ट लेक्चर्स जो होगा, रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाएगी। तो आप वो 1 टाइम शॉर्ट लेक्चर्स को भी रिकॉर्डिंग भी हाथ में चेक कर सकते हो कि मैडम ने ये वाले पॉइंट को इधर वापस से यहाँ पे कवर अप कर लिया है। ओके, सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। और आप लोगों के लिए आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में अगर आपको कोई डाउट आ रहे हैं, कुछ क्वेरीज आ रहे हैं, यू कैन आस्क अस। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, स्वीट गुड नाइट। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय डियर। अल्लाह हाफिज रुकमनी, थैंक यू। कल 10 बजे भूलो मत सबने ज्वाइन करना। बाय बेटा। मॉक टेस्ट क्लास के कंटेंट में आपको मिल जाएंगे, देखो ऑलरेडी सर ने अपलोड कर दिया है, कल भी सर ने इन्फॉर्म किया था, बिकॉज कल मेरा ये इशू था, तो सर ने, जीतू सर ने मैसेज डाला था मॉक टेस्ट के बारे में। कंटेंट के अंदर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। ओके, कंटेंट में ही आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट। ओके डियर, तो चलो अल्लाह हाफिज, बाय।